Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I'm Zuhaib and you're watching Zebi Association YouTube channel. So viewers, आज इस लेक्चर में हम एक चैनल सेक्शन पर्लिन का डिजाइन करेंगे। उसमें जो इसकी हेडिंग में बताया गया है, डिजाइन ऑफ चैनल सेक्शंस पर्लिन विथ मिड स्पैन सैगराड। तो ये पर्लिन है, इसके मिड स्पैन पे सैगराड भी है, उसको हम डिजाइन करेंगे पर्लिन को। और गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, डेड लोड ऑफ रूफिंग 17 kg पर मीटर स्क्वायर, इंसुलेशन बोर्ड 5 kg पर मीटर स्क्वायर, एज्यूम सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन 12 kg पर मीटर स्क्वायर और लाइव लोड 60 kg पर मीटर स्क्वायर। थीटा जो एंगल है वो 30 है और जो पैनल लेंथ है, हमारी जो भी ट्रस है उसकी पैनल लेंथ वो 2.5 मीटर्स है और जो उसकी स्पेसिंग है वो 5.5 है और नंबर्स ऑफ ट्रस पैनल कितने हैं, 8 है। तो ये जो एंगल है ये ट्रस का एंगल है, यानी कि ये अगर ट्रस है हमारे पास तो ये वाला एंगल है 30, राइट। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है। तो हमने एक पर्लिंग का डिजाइन करना जो कि चैनल सेक्शन है, यानी कि ये इसका हमने डिजाइन करना है। यानी कि जो ट्रस होती है, मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूं। यहाँ पे ये ट्रस थी हमारे पास, तो यहाँ पे पर्लिन यानी कि गैल्वेनाइज आयरन शीट जिधर आएगी, यानी कि ये तो इसका हमने डिजाइन करना है आज। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेड वेट निकाल लेंगे। इसका कितना है, WD इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह के हैं। एक हमारे पास डेड लोड ऑफ प्रूफिंग है, इंसुलेशन और अज्यूम सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन है। ओके, जो सेल्फ वेट होगा वो टॉर्जन क्रिएट नहीं करेगा। ऑफ कोर्स देखें, जब एक पर्लिन, अब जो भी फोर्स इसके ऊपर लगेगी, यानी कि अब यहां से एक फोर्स आ रही है तो यहाँ पे कुछ फोर्स इस तरह लगेगी, तो जो इसके सेंट्राइड से गुजरेगी वो टॉर्जन क्रिएट नहीं करेगी, मगर जो भी फोर्स इसके सेंट्राइड से नहीं गुजरेगी वो मूवमेंट क्रिएट करेगी। तो इस वजह से हम डेड वेट में क्या करते हैं, डेड लोड ऑफ प्रूफिंग और इंसुलेशन, इसको हम डेड वेट में ही मतलब कैलकुलेट करेंगे, मगर सेपरेट, और जो सेल्फ वेट है उसको सेपरेट करेंगे, टॉर्जन और नो टॉर्जन। तो डेड वेट कितना है, 70 और प्लस 5 कितना हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय एक लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, पर्लिन लेंथ से 2.5 प्लस हमारे पास सेकंड कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो WD यहां से आ जाएगा हमारे पास। तो ये मेरे पास कितना आंसर बन रहा है इसका, तो ये आ गया, यानी कि इसका आंसर ये 540 है और ये वाले का आंसर 295 है। इसलिए हमने इसको अलग अलग से लिया, क्योंकि जब हम WY निकालेंगे, WY एज्यूम निकालेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि टॉर्जन के लिए हम अलग से निकाल लेंगे और नो टॉर्जन के लिए अलग से निकालेंगे। उसके बाद WL के लिए क्या रखेंगे, WL, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एज्यूम सेल्फ वेट है 12 kg पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हमारे पास लाइव लोड तो लाइव लोड हमारे पास 60 पर मीटर स्क्वायर है। अगर हमारे पास ये नहीं डिटरमाइन, तो अगर हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 50% ऑफ जो इसके ऊपर लोड आ रहा है उसका 50% ले लेते हैं। अदरवाइज अगर हमें गिवन है तो हम उसी को यूज करेंगे। तो WL हमारे पास 60 है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, तो एक लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, तो WL हमारे पास आ जाएगा। तो WL कितना है हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद, न्यूटन मीटर, ये भी न्यूटन मीटर में आएगा। अब WL आ गया तो W को कैलकुलेट करते हैं, WD प्लस WL। अब देखें जो हमारे पास ये नो टॉर्जन वाला केस है, यानी कि टॉर्जन जो ये वाला था ना टॉर्जन, तो ऑफ कोर्स जो लाइव लोड है वो भी टॉर्जन क्रिएट करेगा, इसलिए हम
जो टॉर्जन वाले ये 540 और 1472 को अलग से कर लेंगे और ये 295 अलग से लिख लेंगे, तो W हमारे पास आ जाएगा। इसको और इसको कैलकुलेट करें, क्या आता है इसका आंसर दोनों का, प्लस 295। तो ये हमारे पास W आ गया। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं W इज इक्वल टू प्लस 295, टोटल भी करके लिख लेते हैं ताकि न्यूटन मीटर। ओके जी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया W। अब W कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब W कैलकुलेट करने के बाद हम WX डिटरमाइन करेंगे। अब WX जो होता है वो हम जो इसकी जो हमारे पास सैग रॉड है, इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से हम उसका फॉर्मूला देखेंगे, यानी कि जो LFD है वहां से हम इसका फॉर्मूला वहां से अडॉप्ट करेंगे और फिर इसको यूटिलाइज कर देंगे। तो WX हमारे पास क्या आ गया, MX इज इक्वल टू, तो हमारे पास मिड स्पैन पे सैग रॉड है, तो मिड स्पैन पे सैग रॉड जो हमारे पास LFD है वहां से फार्मूला। अब यहाँ पे इसके मुख्तलिफ फार्मूला, नो सैग रॉड केस का भी फार्मूला उसमें होगा, 2 सैग रॉड होगा उसका भी फार्मूला गिवन होगा, मिड स्पैन पे सैग रॉड होगा उसका भी फार्मूला गिवन होगा। तो ये फार्मूला हम वहां से देखेंगे। तो ये वाला W cos थीटा डिवाइडेड बाई 8 cos थीटा डिवाइडेड बाई 8 s स्क्वायर, तो ये हमारे पास है। ओके, अब यहां पे इसमें वैल्यू पुट करते। अब W हमारे पास कितना है, 7 cos थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 और S हमारे पास है 5.5, तो 5.5 का स्केल ले लेंगे यहाँ पे, तो MX हमारे पास आ जाएगा। तो MX की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो ये कितनी आ गई 55 न्यूटन मीटर। ओके जी, MX आ गया हमारे पास। अब MY डिटरमाइन करेंगे, तो MY का ही फॉर्मूला एज इट इज हमें वहां से मिलेगा LFD से। सेम इसके नीचे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी उसके ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह की होगी, यानी कि इस तरह की। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा यहाँ पे, क्योंकि देखें यहाँ पे देखेंगे तो ये मैक्सिमम होगा, मगर ये भी मैक्सिमम है। तो इसमें जो साइन होता है वो जस्ट नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि मूवमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मगर हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वाली नीचे वाली मैक्सिमम बनेगी, तो यहां से हम ले लेंगे वैल्यूज, फॉर्मूला यहां से ले लेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, W sin थीटा डिवाइडेड बाय 32, W sin थीटा डिवाइडेड बाय 32 S का स्क्वायर, ये वाला है हमारे पास फॉर्मूला MY कैलकुलेट करने का। ओके जी, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब W हमने Y केस में, अब देखें जब X एक्सिस में आपको यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जब इससे प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन है कंप्लीट, इसका प्रोसीजर बताया गया, उसमें ये डीपली एक्सप्लेन किया गया है। देखिए जब यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका मिड स्पैन है, यहाँ पे लोड लगेगा जो X, यानी कि ये लग रहा था W, क्या होगा, ये थीटा था, तो यहाँ पे इसका X कंपोनेंट WX ये वाला बनेगा और WY ये वाला बनेगा। अब ये वाला इसका टॉर्जन से कोई कनेक्शन ही नहीं है, मगर जो WY है ये टॉर्जन क्रिएट करेगा, इसको कुछ पार्ट टॉर्जन क्रिएट करेगा, यानी कि जो डेड लोड ऑफ रूफिंग इंसुलेशन उस पर लाइव लोड ये टॉर्जन क्रिएट करेगा। इस वजह से हम WY के केस में हम इसको अलग अलग से इसका MY निकालेंगे, राइट। Y इज इक्वल टू, अब W साइन थीटा डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 5.5 का स्क्वायर प्लस 295 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 5.5 का स्क्वायर। तो MY की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सेपरेट दोनों की अलग अलग से, तो इनकी वैल्यूज लिखें, प्लस 139.4, ये हमारे पास MY की वैल्यूज आ गई हैं न्यूटन मीटर। अब उसके बाद ये वैल्यूज हमने क्यों निकाली थी, हमने MX और MY क्यों निकाला था, हमने MX और FY इसलिए निकाला था ताकि हम MX एज्यूम निकाल सकें, क्योंकि हम MX एज्यूम निकालेंगे फिर ही हम SX निकालेंगे ना,
क्योंकि एस एक्स निकालने के बाद हम फिर ट्रायल सेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उसकी एस एक्स की बेस पे हम ट्रायल सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस पर चेक लगाएंगे, चेक लगाने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो हम उसी सेक्शन को फाइनल सिलेक्शन कहेंगे। तो अब हम एम एक्स ज्यूम निकाल लेते हैं, जो कि जिसकी मदद से हम एस एक्स ज्यूम निकालेंगे जिसकी बेस पर। तो ये वाला फॉर्मूला इसका एम एक्स प्लस 15 एम वाई होता है। अब ये जो एम एक्स एज्यूम का फॉर्मूला, ये बुक में क्लियरली इसके फॉर्मूलाज बताए गए हैं। अगर हमारे पास सैगरॉड, नो सैगरॉड केस में इसका फॉर्मूला कुछ और होगा, अगर मिड स्पैन एक जो सैगरॉड है उसका कुछ और होगा, दो सैगरॉड है उसका कुछ और होगा, राइट। तो ये उस पर डिपेंडेंट है एम एक्स। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एम एक्स की वैल्यू क्या थी, ओके, एम एक्स और एम वाई की वैल्यूज इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहां पे। एज्यूम कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है 1 न्यूटन मीटर। तो एम एक्स एज्यूम आ गया हमारे पास, राइट। तो इसकी बेस पे अब एस एक्स एज्यूम निकालेंगे, क्योंकि अब ये जो हमारे पास एस एक्स होता है, ये जो LRFD है वहां से अगर उसके टेबल में जाए चैनल सेक्शन के, तो एस एक्स की बेस पर ही हम जो हमारा सिलेक्शन होगी, जो भी हमारा चैनल जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, एज्यूम इज इक्वल टू एम एक्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाई 0.66 FY, राइट। ये वाला फॉर्मूला एस एक्स एज्यूम करने का। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 23911 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.66 मल्टीप्लाई बाय FY। FY कितना है, 250 है। तो एस एक्स एज्यूम आ जाएगा यहां से। तो इसका आंसर लिखे क्या है, 44.9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 3। तो ये हमने एस एक्स एज्यूम निकाल लिया। ओके, तो अब हम LRFD में जाएंगे, वहां से हम एस एक्स जो कि इससे थोड़ा सा ज्यादा हो, जिसकी वैल्यू एस एक्स की, उसके अल्टरनेट जो भी सेक्शन बनेगा हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। जो सेक्शन हमारे पास आ जाएगा उस पे हम चेक लगाएंगे, मीन टू से एफ बी चेक करेंगे, वो क्या होनी चाहिए, वो लेस देन ग्रेटर एफ बी से, यानी कि यहाँ पे मैं कंडीशंस लिख देता हूँ, एफ बी लेस देन इक्वल एफ बी, वो जो हमारे पास डेल्टा है लेस देन इससे होना चाहिए। अब डेल्टा क्या है, ये बी टी ओवर एफ टी और बी टी, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन डेल्टा बनता है, राइट। तो ये जो दो चेक अगर ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं फिर हम उसी को फाइनल सिलेक्शन कहते हैं, राइट। ओके, चलो अब LRFD में चलते हैं। ट्रायल सेक्शन आ गया है 230 मल्टीप्लाई 99, तो ये हमारे पास मैंने ट्रायल सेक्शन ले लिया वहां से। तो अब जो एस एक्स अज्यूम किया था, अब हमारे पास एग्जैक्ट एस एक्स और एक्स वाई आ गया, राइट। ये हमारे पास डिटरमाइन हो गया है। अब क्या करते हैं, अब एफ बी निकालते हैं। एफ बी किस तरह निकालेंगे, हमने जो वैल्यूज निकाली थी एम एक्स और एम वाई की दो वैल्यूज थी हमारे पास। अब उसके ऊपर, अब उसकी बेस पे हम इसको निकालेंगे। 7555 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 3 174 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 3, यानी कि एफ बी जो है ये इसका फॉर्मूला है एक प्रॉपर, जो कि मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर जो जिसमें इंट्रोडक्शन यानी कि प्रॉपर प्रोसीजर बताया था इसका, उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो वो क्या होगा, अब यहाँ पे दो तरह के हम चीजें नोट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं फिर हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज इसको रिवाइज करेंगे। देखें, अगर एम वाई यहाँ पे क्या होगा, जो एम वाई होता है अगर वो 2 टाइम ग्रेटर हो एम एक्स से, फिर हम इसको रिवाइज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर वो चेक किया जाए तो यहाँ पे एम वाई ऑलरेडी बड़ा है, मीन टू से अब इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड जो होता है वो एफ बी से कम होना चाहिए, मगर ये एफ बी से बड़ा है, इट मीन टू से अब इसको अगेन हम रिवाइज करके, अब जो हमारे पास एस एक्स है, तो इसको रिवाइज करने के भी दो मेथड है। या तो फिर हम सैगरॉड को बढ़ा दें, या फिर हम क्या करते हैं एस एक्स थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। यानी कि अगर हमने अब 174 एस एक्स लिया है तो हम क्या करते हैं 180 ले लेते हैं, 185 ले लेते हैं।
यानी कि उसको बढ़ा देते हैं, फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, हमारे पास ये सेक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर जो हमारे पास क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम सैग्राड को ना बढ़ाएं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम एस एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसी सेक्शन को रिवाइज करते हैं, अब नया सेक्शन यहाँ पे लेते हैं। तो हमने सेकंड ट्रायल सेक्शन लिया है, वो 230 मल्टीप्लाई 22 है, ये वाला ले लिया है। अब इसका एस एक्स कितना था, 185 10 टू रेज पावर 3 मिलीमीटर क्यूब। उसके बाद एस वाई 16.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 3 मिलीमीटर क्यूब। तो ये दो सेक्शन है, ये हमने ले लिए। तो अब इसकी बेस पे हमने एफ बी डिटरमाइन की है, तो एफ बी में सेम एज इट इज में फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 163.82 आ गई, राइट। अब ये देखें, ये वैल्यू जो है वो एफ वाई से कम है, इट मीन टू से ये चेक हमारा सेटिस्फाइड हो गया है। उसके बाद ये डेल्टा बीटी ओवर टी एफ, बीटी हमारे पास कितना 63, यानी कि इस ट्रायल सेक्शन का हमने लेना है। टीएफ इसका कितना था 10.5, तो ये कितना बनता है 6। तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहता था कि हमारे पास जो डेल्टा है, डेल्टा का जब चेक लगाते हैं हम, तो इसकी जो वैल्यू यानी कि डेल्टा टी जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं, वो वैल्यूज जो है वो मैं प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था क्या होता है, उसकी वैल्यूज मुख्तलिफ होती है। स्टीफन के लिए कुछ और होती है, अनस्टीफन के लिए कुछ और है। यानी कि ये जो हमारा सेक्शन है ये अनस्टीफन था, तो ये 10 पॉइंट समथिंग से इसको कंपेयर करते हैं, 10.7। और उसके बाद जो सेकंड होता है हमारे पास, यानी कि जो स्टीफन होता है उसके लिए वो 31 पॉइंट समथिंग होती है, उसके कंपेयर करते हैं। यानी कि ये स्टीफन और अनस्टीफन, यहाँ पे उसको देखकर हम इसका चेक लगाएंगे, उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चेक सेटिस्फाइड हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको फाइनल सिलेक्शन कहेंगे। ओके, फाइनल सेक्शन C230 22, ये हमारे पास फाइनल सेक्शन है जो कि हम पर्लिन का हमने डिजाइन किया। तो ये पर्लिन हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे इस पर्लिन का। सो व्यूअर्स, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।